नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उस विषय का नाम है शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या TLM। तो पहले हम जानें कि TLM कोई टीचर क्यों प्रयोग करता है। तो आपका उत्तर होता है टीचिंग को इफेक्टिव और लर्निंग को इजी करने के लिए, यानी शिक्षण को प्रभावी और अधिगम को सरल करने के लिए कोई शिक्षक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यानी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। अब हम फिर कहें कि इसके अलावा टीचर क्यों करता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज टीचिंग प्रोसेस में। तो आप थोड़ा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जानेंगे लर्निंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज्ड करना हो, यानी अधिगम प्रक्रिया को इष्टतम स्तर पर अगर ले जाने की बात है। वरना सीखने की प्रक्रिया आप ना भी प्रयोग करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल तब भी सीखना होगा, लेकिन सीखना अधिकतम कैसे हो, इष्टतम कैसे हो, लर्निंग को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, इसलिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग करते हैं। कैसे हो जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग करने से कोई बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है मैक्सिमाइज्ड कैसे हो जाती है। तो आपने थोड़ा अगर ध्यान दिया हो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 90 पर, और एक टेबल बनी थी भौतिक स्थान से सीखना। तो वहां पर मैंने पढ़ाया था, जब आपको NCF हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां बताया था कि बच्चे अपने संसार को बहु इंद्रियों के द्वारा, बहु इंद्री बहुत सारी इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन है, टच करके, देख करके, सूंघ करके, छू करके, पढ़ करके, इन सब चीजों के द्वारा, बहु इंद्रियों के द्वारा अपने भौतिक संसार को बच्चे क्या करते हैं, महसूस करते हैं या सीखते हैं। अब इनमें जो सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है या बहु इंद्रियां हैं, इनमें से बेसिकली दो इंद्रियां जो हैं, दृष्टि और स्पर्श यानी विजुअलाइजेशन एंड टच, ये जो दो इंद्रियां हैं इनसे अधिकतम सीखना होता। इन दोनों में भी अगर हम बात करें तो विजुअलाइजेशन देखना यानी दृष्टि जो है ये आपको और ज्यादा ज्ञान की तरफ ले जाती है। इसलिए कोई टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकता है किसी 3D यानी 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट दे करके। अब जैसे हम किसी बच्चे को ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई कमरे का चित्र या पासे का चित्र बना के बताएं और उसकी सतहों के बारे में, उसके फलक के बारे में डिस्कस करें, तो हो सकता है उसकी कम समझ में आए। अगर हम पासे के छोटे छोटे या कई सारे पासे लेकर क्लास में चले जाएं और बच्चे को दे दें तो वो छू भी लेगा और देख भी लेगा, तो उसको फलक ढूंढने में आसानी होगी। इसलिए कोई भी टीचर अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को टीचिंग प्रोसेस में यूज करता है ताकि लर्निंग प्रोसेस को बड़ा इजी और अधिकतम कर सके, यानी इष्टतम स्तर पर ले जा सके। एक बार UGC नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या उद्देश्य होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। तो लर्निंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज्ड करना, कई सारे वहां ऑप्शन होते हैं। आसपास एक ऑप्शन था कि क्लास को अनुशासित करने के लिए या बच्चों को बिना कुछ पढ़ाए सिखाने के लिए या अधिगम को अधिकतम इष्टतम करने के लिए, कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो ये सब चीज, इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो लर्निंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज करता है। जैसे सपोज दैट कोई मिर्च के बारे में बच्चे को पढ़ा रहा है, क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, कहानी सुना रहा है या चित्र बनाकर पढ़ा रहा है या पोस्टर दिखा रहा है। अगर सपोज दैट कोई मिर्च, इतनी सारी मिर्च ले आए और प्रत्येक बच्चे से कहे, पहले उसको डिस्कस करे फिर उसको हाथ में दे दे, टेस्ट करने के लिए कह दे, तो जितना अच्छा अनुभव बच्चे का 3D लेवल पर होगा यानी उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा होगा, वो अनुभव क्या होगा, लॉन्ग टाइम उसके ब्रेन में टिकेगा और वो सही तरीके से चीजें बताएगा। जैसे हम अभी कहें कि ये पेन है सपोज दैट, और ये पेन बहुत गर्म है और हम एक्टिंग भी करें और आप ये देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन में जितना महसूस किया होगा गर्म की, कितना गर्म कोई पेन हो सकता है कि छुआ नहीं जा सकता। और यही पेन अगर आपके हाथ में दे दिया जाए और आप इसको टच करने की कोशिश करें, फिर आपकी इसकी जो टेम्परेचर है उसको एनालाइज करें, तो ये क्या होगा, आपको अधिकतम नॉलेज की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बच्चे अपने जो संसार को बहु इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, विशेषकर दृष्टि और
स्पर्श इंद्रियों के द्वारा। इसीलिए कोई टीचर क्या करता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को टीचिंग प्रोसेस में यूज करता है और लर्निंग को मैक्सिमाइज करता है। अब यहां ध्यान देना है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध हो आसानी से, बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, महंगा ना हो, आसानी से उसकी हैंडलिंग हो और बच्चे के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जुड़ा होना चाहिए, मतलब उसके परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना चाहिए। बच्चे के मन को, दिमाग को या को आकर्षित करने वाला होना चाहिए ऐसा टीचिंग मटेरियल। तो जैसे विज्ञान की कक्षाएं हैं, गणित की कक्षाएं हैं या भाषा या और किसी भी सब्जेक्ट की कक्षाएं हैं, इनमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग इस वीडियो में जाने कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक करके सारे टीचिंग मटेरियल के बारे में बताएंगे। विशेषकर गणित की किट और विज्ञान की किट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से सवाल शिक्षक भर्ती परीक्षा, सेंट्रल टीटी और जो टीचिंग से रिलेटेड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने इस पे जो वीडियो में केवल इतना डिस्कस किया कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है और इसको कोई शिक्षक क्यों प्रयोग करता है। आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ अपने अनुभव कमेंट में लिखा करो और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर दिया करो, ताकि आसान भाषा में उनको ढेर सारी जानकारी, ढेर सारा नॉलेज मिले, ताकि वे सफलता जल्दी प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।